ओके। चलो आज हम क्लास के कोर्स का दूसरा दिन, मतलब लोसो न्यूमरोलॉजी की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ओके। तो हम देखेंगे लोसो न्यूमरोलॉजी में जो भी सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर लोसो न्यूमरोलॉजी में ये अगर फॉर्न फॉर्न 92 अगर तीनों के तीनों नंबर है अगर किसी की डीओबी में, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं वो। ओके, इस कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, तो ऐसे लोग जीनियस होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लॉजिक बहुत अच्छा होता है, माइंड है वो बहुत ही एक्टिव होता है, तो ऐसे लोग पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। ओके, सो इट इज कोल्ड इज मेंटल प्लेन, इस प्लेन का नाम है, या इस हम इसको इस कॉम्बिनेशन को मेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब अच्छा, जिनका माइंड है वो बहुत अच्छा हो, ऐसा भी कह सकते हो। इट इज अबाउट थिंकिंग, क्रिएटिंग, इमेजिंग एंड एनालाइजिंग। ओके, ऐसे लोग क्योंकि थिंकिंग, क्रिएटिंग, ये सारी एबिलिटी होती है, एनालिसिस। ओके, पर अभी मान लो कि ये तीनों में से सिर्फ 4 नंबर अकेला है, तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं एंड फेस स्ट्रगल इन अर्ली एज ऑफ लाइफ। ओके, ये तीनों में से अगर मान लो कि सिर्फ 9 नंबर है, तो ऐसे लोग रिलीजियस होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, नीडी पीपल को हेल्प करना अच्छा लगता है, थिंग्स फ्रॉम द हार्ट, मानवतावादी होते हैं, वर्क फॉर सोसाइटी, लोगों के लिए काम करते हैं। मान लो कि अगर 492 में से सिर्फ 2 नंबर हो अगर, तो ऐसे लोगों का नेचर है वो केयरिंग वाला होता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, सिंपल पर्सन होते हैं। अपना जो डिसीजन है वो फैमिली के रिक्वायरमेंट, एज पर फैमिली रिक्वायरमेंट अपने डिसीजन लेते हैं। अभी 492 में ऐसा मान लो कि सिर्फ 49 है और 2 नहीं है। ओके, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, लीगल मैटर में फंस सकते हैं ऐसे लोग। उसके बाद मान लो कि अगर सिर्फ 2 एंड 4 है अगर, तो ऐसे लोग बैड कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लोगों दूसरों का ब्लेम मिल सकता है, या सॉरी दूसरों से ब्लेम मिल सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर मान लो कि सिर्फ 2 और 9 है, 4 नहीं है, तो ऐसे लोग सोसाइटी को हेल्प करते हैं, लेकिन लव रिलेशन में बैड लक होता है। दे ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम पावरफुल पीपल, पावरफुल पीपल से उनको सपोर्ट मिलता है। उसके बाद है इमोशनल प्लेन, मतलब कि अगर किसी की डीओबी में ये बीच वाली लाइन अगर 3, 5, 7 तीनों नंबर अगर है, तो क्या होगा, तो उस रिलेटेड हम सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसको इमोशनल प्लेन प्लेन कहते हैं, मतलब कि पर्सन है वो दिल से ज़्यादा सोचता है। ओके, मतलब दिल से ज़्यादा डिसीजन लेता है अगर 3, 5, 7 है तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, दे आर वेरी गुड फ्रॉम द हार्ट, इंट्यूशन अच्छा होता है। ओके, इमोशन, फीलिंग, ये सब ज़्यादा मैटर करता है इनके लिए। अभी मान लो कि इसमें 3, 5, 7 में से सिर्फ 3 नंबर है, तो नॉलेज अच्छा होगा, लेजी होंगे और क्विक लर्नर होंगे। ऐसे लोग नॉलेज के पीछे दौड़ते हैं ऐसे लोग। उसके बाद मान लो कि सिर्फ 5 है, तो ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है, एन्जॉय, लाइफ को एन्जॉय करते हैं, स्टेबल माइंड होता है। और अभी मान लो कि उसमें से सिर्फ 7 है, तो ऐसे लोग इंट्यूटिव होते हैं, लाइक टू डू रिसर्च, डिसअपॉइंटमेंट एंड लॉस, ऐसे लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक ना एक बार डिसअपॉइंटमेंट या लॉस हुआ ही होता है। ओके, उसके बाद ही वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फिर मान लो कि 3 और 5 है अगर, और 7 नहीं है, तो ऐसे लोग फाइनेंस की मैटर में लकी होते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं, अच्छे गुड एजुकेशन, बिजनेस के लिए ये अच्छा होता है। 5 एंड 7 है अगर,
तो ऐसे लोग अट्रैक्टिव लुकिंग होता है, सॉरी, लुक वाइज अट्रैक्टिव होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ स्टडी करना पसंद होता है। उसके बाद 3 और 7 हो लेकिन 5 ना हो। ओके, तो ऐसे लोग लकी होते हैं, अकल साइंस में अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, या फिर अब ऐसा कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि कुछ लोग ही सबको समझ पाते हैं, तो ये लोग होते हैं जो सबको समझ लेते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल प्लान। ओके, मतलब कि ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो अगर 8 1 6 तीनों के तीनों नंबर हो अगर, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कैलकुलेटिव माइंड होता है इनका, फिजिकली काम करना ज़्यादा पसंद होता है, बिलीव इन मटीरियलिस्टिक गेन। ओके, मटीरियलिस्टिक गेन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, गुड इन बिजनेस, द एबिलिटी टू बी गुड विथ वंस हैंड, हाथों से काम करने में अच्छे होते हैं, द एंड द एबिलिटी टू बी प्रैक्टिकल इन एवरीडे लाइफ। और प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं एवरीडे लाइफ में। ओके, ओनली 8, अगर सिर्फ 8 नंबर है अगर, तो पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करने वाले होते हैं, जस्टिस लवर होते हैं, और ऑलवेज सच बोलना पसंद होता है। और मान लो कि एक अकेला एक है उसमें, ये लाइन में, तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और ईगो होगा, गुड इम्यूनिटी एंड गुड इन कम्युनिकेशन। सिर्फ 6 नंबर है अगर, तो ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली की ज़्यादा सोचते हैं, लव्स लग्जरी और अट्रैक्टिव होते हैं। 8 और 1, अगर 8 और 1 है लेकिन 6 नहीं है, तो ऐसे लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं। ओके, ये हमें ऑलवेज चिंता रहती है इनकी कि मैं दूसरों की नज़र में कैसा हूँ, एग्रेसिव होते हैं, लव्स वैरायटी एंड कैरियर, हीज और हर पार्टनर फेस हेल्थ इशू, लाइक्स पावर एंड पोजीशन। ओके, ओनली 1 और 6 हो अगर, बैड फॉर मैरिड लाइफ, लग्जरी अट्रैक्ट हिम और हर, लाइक टू बी गुड, लुक्ड गुड, अच्छा दिखना पसंद होता है। ओनली 8 और 6 अगर, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है ऐसे लोगों की, हेल्थ है थोड़ी वो वीक होती है, ऑलवेज डू कैलकुलेशन इन एक्सपेंस। ओके, कैलकुलेटिव होते हैं। उसके बाद है 4 3 8। ओके, मतलब ये वाली लाइन, ये अगर 4 3 8 तीनों नंबर हो अगर, तो ऐसे ये क्या कहते हैं, इसको थॉट प्लान कहते हैं, मतलब कि थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो बहुत ही सारे आइडियाज़ होते हैं इनके पास, प्लानिंग, विज़न, और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आइडिया होते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोग कंसल्टेंसी दे सकते हैं, कोच बन सकते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास बहुत आइडिया है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत आइडिया है, काउंसलर भी बन सकते हैं। ओनली 4 और 3 अगर हो उसमें, तो ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइज रहना पसंद होता है, ग्रो, लाइफ में ग्रोथ होता है। उसके बाद अगर 3 और 8 अगर है, तो रियल एस्टेट और मेडिकल फील्ड के लिए अच्छा है, नई चीज़ें सीखना पसंद होता है। ओके, समझदार होते हैं। उसके बाद है अगर मान लो 4 और 8 है वो अगर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, बहुत ही, फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही स्मॉल होता है, सक्सेस है वो डिले, डिले सक्सेस जल्दी से नहीं मिलती, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पीच है वो हार्श होती है। उसके बाद है विल प्लान। ओके, मतलब कि 9 5 1 अगर तीनों नंबर हो गए, तो ऐसे लोगों की जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जल्दी कभी भी हार नहीं मानते, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, डोमिनेटिंग एटीट्यूड होता है, डोमिनेट करना पसंद होता है, बाउंस बैक एटीट्यूड भी होता है। ओके, उसमें मान लो कि सिर्फ 9 और 1 है अगर, तो कमांडिंग नेचर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है,
उनके लिए रिस्पेक्ट ही सब कुछ होता है, सक्सेस एट अर्ली एज। ओके, उसके बाद है मान लो कि सिर्फ 9 और 5 हो अगर, तो ऐसे लोग काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। ओके, बहुत ही दयालु होते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद है मान लो कि सिर्फ 1 और 5 हो अगर, तो ऐसे लोगों का साफ माइंड है, वो काफ़ी साफ होता है, गुड बिजनेस सेंस होती है, एंड गुड फादर एंड सन रिलेशनशिप होती है। उसके बाद है 2 6 2 7 6। ओके, मतलब कि इसे कहते हैं एक्शन प्लेन। तो ऐसे लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो एक्शन टेकर होते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद होता है, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, क्विकली डिसीजन लेते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होते हैं। ओके, कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते। मान लो कि ओनली 2 और 6 अगर इसमें हो, तो ऐसे लोग अच्छे गुड लुकिंग होते हैं, कैरिंग नेचर होता है, आर्ट लवर होते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद है अगर मान लो ओनली 2 और 7 हो अगर, तो ऐसे लोगों का नेचर है, केयरिंग नेचर होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, गुड इन अकल साइंस। ओके, मनी इज नॉट देयर प्रायोरिटी, पैसा है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। ओनली 7 और 6 हो अगर, तो इनके पास अच्छी सपोर्ट सिस्टम होती है, मतलब कि इनको सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं से। मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, आर्ट लवर होते हैं। ओके, अब देखते हैं एरो ऑफ स्ट्रेंथ, तो कैसे बनता है ये। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 2 5 8 अगर तीनों नंबर हो अगर, 2 5 8 तीनों नंबर हो, तो ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, आप ये नोट्स में अगर अच्छी तरह से और डीप में पढ़ लेना। ओके, उसके उसके बाद है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो इसका मतलब क्या है, 4 5 6 अगर तीनों नंबर प्रेजेंट हो, तो ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल बैलेंस होता है। इमोशनली कभी भी इमोशनली वो नहीं हो जाते। फिर एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि अगर 3 5 7 तीनों नंबर हो, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। एरो ऑफ इंटेलेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर 4 9 2 अगर तीनों नंबर है, तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं। आईक्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। द एरो ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है, सॉरी, एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। अगर 8 1 6 तीनों नंबर है, तो ऐसे लोग बहुत ही समृद्ध होते हैं। ओके, 8 1 6 अगर तीनों नंबर हो तो। उसके बाद है 4 3 8, तो ऐसे लोग बहुत, 4 3 8 है, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे प्लानर होते हैं, पर साथ में बहुत ही समझदार भी होते हैं, सॉरी, बहुत ही कनिंग होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि नॉट वेरी एथिकल, एथिकल नहीं होते हैं। उसके बाद है एरो ऑफ विल पावर, जो कि हमने तो ऑलरेडी देख लिया है ये। ओके, 9 5 1 अगर तीनों हो, तो ऐसे लोगों की विल पावर है वो बहुत ज़्यादा। एरो, द एरो ऑफ एक्शन, 2 7 6 अगर तीनों हो, तो एरो ऑफ एक्शन बनती है। ओके, अगर तीनों नंबर हो, अब यहाँ देखते हैं कि अगर प्लान में तीनों नंबर हो, तो एरो की स्ट्रेंथ है वो 100% है। अगर ये प्लेन में अगर दो ही नंबर हो, तो स्ट्रेंथ है वो 66% है। और अगर एक ही नंबर हो, तो 33% है, 33 पॉइंट समथिंग। और कोई भी नंबर नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ, वो एरो की स्ट्रेंथ है वो 0% है। अब देखते हैं
एरो ऑफ वीकनेस। तो सबसे पहले देखते हैं 258। अगर 258 तीनों के तीनों नंबर मिसिंग है अगर, तो ऐसे लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अगर 456 तीनों नंबर अगर एब्सेंट हो, तो ऐसे लोग सस्पिशियस होते हैं, मतलब कि कभी भी उनको अ, विश्वास नहीं होता है कि लाइफ में अब कुछ आगे अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो भी ऐसा ही तो कोई ना कोई ऐसी सोच उनके अंदर आ ही जाती है कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो कुछ गलत हो गया तो। ओके। उसके बाद है 357। अगर तीनों के तीनों नंबर मिसिंग हो, तो ऐसे फिर ये आदमी को अकेलापन देता है, क्योंकि तीनों नंबर अगर एब्सेंट हो तो ये किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इमोशनली। द एरो ऑफ एफती। अगर 2 7 है वो, 2 6 7 तीनों नंबर अगर एब्सेंट हो, ओके, लो सुग्रेड में। सॉरी, बहुत नीचे ऊपर आ गया मैं। ओके, तो ऐसे लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, अपॉर्चुनिटी को ऑलवेज अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, रिस्क लेने में डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। ओके। अगर 3 4 8 ये नंबर अगर मिसिंग हो, तो एरो ऑफ कंफ्यूजन बनती है, ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद है एरो ऑफ लॉसेस। मतलब 2 5 8 अगर तीनों के तीनों नंबर मिसिंग हो, तो ऐसे लोगों की लाइफ में लॉस काफ़ी होता है। ओके। रीज़न है कि ऐसे लोग, पीपल विल ट्राई टू मेक मनी बाय पार्टिसिपेटिंग इन गेट रीच क्विक स्कीम। ओके। उसके बाद है अगर 1 5 9 तीनों अगर नंबर मिसिंग हो, तो ऐसे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ओके, ऐसे लोग दूसरों को प्लीज करने में ही ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एंड अनएबल टू एक्सप्रेस व्यूज दैट अदर पीपल माइट नॉट एक्सेप्ट। उसके बाद है अगर 2 4 9 अगर मिसिंग हो, तो ऐसे लोगों की मेमोरी है वो बहुत वीक होती है। उसके बाद है स्मॉल एरो। ओके, तो देखते हैं स्मॉल एरो क्या देखती है। स्मॉल एरो वैदिक लोसू ग्रिड में अगर 1 3 हो, तो ऐसे लोग सभी चीज़ों को बहुत डिटेल से देखते हैं, बहुत ही परफेक्शन टाइप वाले होते हैं। पर जब कभी कभी ये डिसऑनेस्ट भी बन जाते हैं, अगर इनको उसकी ज़रूरत हो, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिसऑनेस्ट भी, बेईमानी भी कर सकते हैं। ओके।
उसके बाद है 39 अगर हो दोनों नंबर, तो ऐसे लोग लिटिगेशन में फंस जाते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट करते हैं लोगों से, छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है इनको, और फिर कोर्ट तक वो बात पहुंच सकती है। उसके बाद है 7 9। 7 9 अगर दोनों नंबर है तो ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ होता है और कॉन्फिडेंट पॉजिटिव होता है। ओके, शांति से रहने, एकदम शांत होते हैं। द लॉजिक, क्योंकि 9 नंबर के पास लॉजिक है और 7 नंबर के पास स्पिरिचुअलिटी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है द एरो ऑफ साइंस, 1 एंड 7 नंबर। तो अगर ये दोनों नंबर है तो ऐसे लोगों को मिस्ट्री ज़्यादा पसंद होती है। दे एंजॉय सर्चिंग फॉर द हिडन ट्रूथ and can become so involved with their studies that they get lost in the search. Okay? उसमें ही खो जाते हैं कुछ नया नया ढूंढने में। दे आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द साइंस। उसके बाद है एलिमेंट इन लोसू ग्रिड। तो 1 नंबर का जो एलिमेंट है वो है वाटर है। ओके, यहाँ डायरेक्शन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर वो हम वास्तु सीखते, चाइनीज वास्तु, तो हम ये फोकस करते तो वहाँ हम, तो इस पे भी हम फोकस करते। किस पे? तो फिर हम डायरेक्शन पे भी। दो नंबर तो मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूँगा। 2 नंबर का एलिमेंट है अर्थ। ओके, ये एलिमेंट क्या काम करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे, एलिमेंट की क्या इफेक्ट होती है। ओके, 3 नंबर है वुड एलिमेंट, 3 और 4 दोनों का वुड एलिमेंट है। 5 नंबर का अर्थ एलिमेंट है। 6 7 दोनों का मेटल एलिमेंट है। 8 नंबर का अर्थ एलिमेंट है। एंड 9 नंबर का एलिमेंट है फायर। ओके, तो अब देखते हैं। एलिमेंट कंसेप्ट, मतलब कि वुड एलिमेंट है वो क्या कर देता है, क्रिएटिविटी एंड गुड ग्रोथ देता है। मतलब कि 3 और 4 नंबर होने चाहिए क्रिएटिविटी और ग्रोथ के लिए लाइफ में। फायर क्या देता है, नंबर 9 है, इंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। अगर 9 नंबर नहीं होगा तो ये सब चीज़ों की कमी होगी। अर्थ एलिमेंट क्या देता है, स्टेबिलिटी एंड पेशेंस, धीरज देता है और स्टेबिलिटी देता है। मेटल क्या देता है, सपोर्ट। ओके, मतलब 6 7 दोनों नंबर अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं होगा, किसी का भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। 2 5 8 तीनों भी नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा। ओके, अर्थ एलिमेंट है तो ऑलवेज आपको खुद की ज़मीन भी जल्दी से नहीं ले पाओगे। वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ वाटर एलिमेंट मतलब प्लानिंग और कम्युनिकेशन है, तो प्लानिंग और कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। अभी हम प्रोडक्टिव साइकिल एंड डिस्ट्रक्टिव साइकिल समझ लेते हैं। ओके, तो इसमें सब एलिमेंट आ जाएगा। तो वाटर है वो वुड को सपोर्ट करता है। ओके, और वुड जल के क्या बनती है, फायर बनती है। मतलब कि वुड है वो फायर को सपोर्ट करती है। फायर से फिर, पर इससे बचेगा क्या, अगर वुड जल जाएगा तो क्या बचेगा, एस बचेगी। ओके, राख बचेगी, जो क्या है, अर्थ है। फिर अर्थ से हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा।
और जब मेटल है वो लिक्विफाई होगा तो उसमें से हमें वाटर मिलेगा, और वाटर है वो फिर से वुड को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्टिव साइकिल हुई। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वाटर एलिमेंट ज़्यादा है तो फिर वाटर वुड एलिमेंट नहीं होगा तो चलेगा। ओके, थोड़ा उसको सब मतलब क्योंकि वो वाटर आपके पास है इसीलिए। उसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा अर्थ है तो फिर मेटल नहीं होगा तो चलेगा। ओके, क्योंकि अर्थ से ही आगे मेटल बनता है। तो ये बात है। अब हम डिस्ट्रक्टिव साइकिल को समझते हैं। ओके, वुड है वो अर्थ से बाहर निकलता है, और अर्थ है वो वाटर को पॉल्यूट करता है। वाटर है वो फायर को स्टॉप करता है। फायर है वो मेटल को मेल्ट करता है, और मेटल है वो वुड को काटता है। अभी इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि अर्थ अगर ज़्यादा होगा। ओके, तो आपके वाटर है, वाटर से क्या आता है, इमोशन आता है, तो इमोशन में कमी आएगी आपकी अगर अर्थ एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है तो। ओके, तो अर्थ एलिमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके अंदर कंपलसरी है वहाँ कि वो पर्सन के वाटर का भी कोई एलिमेंट हो। उसी तरह अगर मान लो कि वाटर एलिमेंट ज़्यादा है तो फिर उसके अंदर फायर नहीं होगा, एंथुजियाज्म और वो सब चीज़ें नहीं होगी। तो अगर वाटर एलिमेंट ज़्यादा है तो फायर भी थोड़ा होना ही चाहिए। ओके, उसकी उसी तरह फायर अगर बहुत ज़्यादा होगा, ओके, मतलब कि मान लो कि पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म और वो सब है, तो मेटल मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि उसको फिर मेटल क्या करता है, मेटल का मतलब क्या है, सपोर्ट है, तो फिर उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी भी सपोर्ट के बिना किसी के भी सपोर्ट के बिना सब काम करते रहेगा। ओके, तो इसमें क्या होने की संभावना है, रिस्क की पॉसिबिलिटी है। ओके, उसी तरह मेटल है वो वुड को कट करता है। मतलब क्या है, मेटल क्या है, मान लो कि मेटल ज़्यादा हो गया तो फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया तो वुड मतलब आपका ग्रोथ नहीं होगा। फिर वुड क्या है, ग्रोथ है। ओके, तो इस तरह से है। ओके, ये सब तो आपको गो थ्रू करना है। मतलब हमने ऑलरेडी ये, हाँ, कोर्स के शुरुआत में हमने ये देख लिया है, सेल्फ सेंटर्ड। साइकिक नंबर जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में समझा दिया था, क्लास साइकिक नंबर क्या होता है। ओके, अगर आपका साइकिक नंबर ये है तो आपकी स्ट्रेंथ ये होगी और वीकनेस ये होगी। ये आपको गो थ्रू करना है। ओके, मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ कि ये आपको गो थ्रू करना है, वो चीज़ मैं आपको उसकी मतलब वो पीडीएफ का वो पार्ट मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ओके,
तो ये सब आपको गो थ्रू करना है। ओके, डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर भी क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, वो पहले मैंने समझाई थी। ओके, इवेंट ऑफ लाइफ विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल मोस्टली हैपन ड्यू टू डेस्टिनी नंबर। क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक डेज। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि आप कोई भी महीने के पहले दिन पे बॉर्न हुए हैं, तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होगी। ये भी आपको गो थ्रू करना है। डेस्टिनी नंबर, ओके, जैसे कैलकुलेशन मैंने करवाना समझाया था, पूरी डीओबी का हमें टोटल करना है। पर इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आपका पूरा टोटल 11, 22 या 33 पे आता है, तो उसको हमें मतलब यहाँ आपको 11 की भी वाइब्रेशन आएगी और 11 से जो 2 बन रहा है उसकी भी वाइब्रेशन आएगी, तो वो भी एक डेस्टिनी नंबर बनेगा आपको। ओके। ओके, डेस्टिनी नंबर 1 हो तो क्या होता है, डेस्टिनी नंबर 2 हो तो क्या होता है, वो भी आपको गो थ्रू ही करना है। ओके, कुआ नंबर। ओके, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, बाकी का हम बाद में देखेंगे।